हेलो दोस्तों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने nth टर्म ऑफ एन एपी तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग जो nth टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा था, उस बेसिस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस के टाइप्स भी बहुत रहते हैं। तो इस लेक्चर में हम उस सारे टाइप्स का हर एक क्वेश्चन देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच रखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको एपी गिवन है, लेकिन एपी के कुछ टर्म्स गिवन नहीं है। टर्म्स मतलब हमने क्या समझा था कि जो हमारे पास एपी है वो कॉमा के बाद जैसे हमारे पास जो आते हैं टर्म्स, जैसे फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, हमने फर्स्ट टर्म को ए समझा था, सेकंड टर्म को ए प्लस डी समझा था, थर्ड टर्म को ए प्लस टू डी और फिर nth टर्म को ए प्लस एन माइनस वन डी। इतना कंसेप्ट हमने क्लियर करा था और एक दो क्वेश्चन भी देखे थे। लेकिन अब हम यहाँ पर सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब इस टाइप जो पहला टाइप है उसमें आपको एपी गिवन होगा और मिसिंग टर्म्स बतानी होगी। जैसे आपको यहाँ बॉक्सेस बने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं एक्चुअली हमें बताना है वहां पर टर्म क्या आएगी, इतनी बात आपको जाननी है। अब अगर मैं इस एपी को देखूं तो आपको फर्स्ट टर्म ही नहीं गिवन है, फर्स्ट टर्म ही नहीं पता आपको, ए जो है क्वेश्चन मार्क है ना, और सेकेंड टर्म गिवन है। अब आपको बस एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला आपका स्टार्ट टू एंड यूज होगा, चाहे आप समेशन भी करने वाले हो तो भी वहां पे यूजफुल आएगा और यहाँ पर भी। अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी है, लेकिन अब मैं सेकेंड टर्म, देखो ये हमारा ए वन होगा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब अगर मैं ए टू की बात करूं तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा a हो गया प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो गया a प्लस डी। अब आपके पास जो सेकेंड टर्म है वो a प्लस डी आ गया, यानी कि सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस डी। क्या चीज, अब देखो क्वेश्चन में आपको, ये तो आपका कंसेप्ट है कि कोई भी एपी आपके पास हो वहां पर सेकेंड टर्म a प्लस डी होगी, लेकिन क्वेश्चन में a प्लस डी जो सेकेंड टर्म है वो एक्चुअली गिवन है 13, a प्लस डी इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 1 होगी आपकी। ठीक, अब थर्ड टर्म गिवन नहीं है ना, लेकिन फोर्थ टर्म गिवन है। अब अगर फोर्थ टर्म की मैं बात करूं तो आपको बस ये रिलेशन ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 रखते हैं। ठीक, n की वैल्यू 4 रखते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हुई, a तो एज इट इज रहेगा, n माइनस वन था, n की जगह पे यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर a 4 की जगह हम बात करें तो a प्लस ये 4 माइनस वन 3 आएगा, a प्लस 3d इसका हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, तो साथ में नोट करते रहो, a प्लस 3d हमारा 3 आया। अब ये दो इक्वेशन आपको नजर में आ रही हैं, और अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने जब एक क्वेश्चन देखा था उसमें यहाँ पर दो इक्वेशन आई थी, और भले ही आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना नहीं भी आता हो तो सिंपल LHS को LHS से माइनस करते हैं, RHS को RH से माइनस करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर वही चीज करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, अब इक्वेशन 2 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें 1 से तो a प्लस डी माइनस a प्लस 3d इक्वल टू 13 माइनस 3। बात समझ में आई कि आपने LHS को माइनस करा, LHS से a प्लस डी माइनस a प्लस 3d और 13 माइनस 3। ठीक, तो a प्लस डी माइनस a माइनस 3, जब माइनस अंदर जाएगा और ये 13 माइनस 3 10 आ गया। अब देखो प्लस का a माइनस का a कैंसिल, और ये आपके पास माइनस 2d आया 10। ठीक, तो d की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस 5। सिंपल है, आप माइनस 2 को डिवाइड में भेजना और 2 से डिवाइड करोगे 10 को तो 5 आता है, और माइनस का साइन यहाँ था माइनस 2d, क्योंकि प्लस का d था, माइनस का 3d था, तो माइनस का 2d, तो d आपके पास आ गया माइनस 5। अब d की वैल्यू माइनस 5 आई है तो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर d की वैल्यू, यहाँ पर d की वैल्यू माइनस 5 रखते हैं, तो देखना ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू माइनस 5 रखूं तो a माइनस 5 इक्वल टू 13, तो अब ये माइनस 5 प्लस में जाएगा यहाँ पे,
तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 13 + 5, है ना, तो ए आ गया 18, डी आ गया -5, ए आ गया 18। अब क्वेश्चन में आपसे पहले फर्स्ट टर्म पूछा है तो फर्स्ट टर्म तो 18 ही होने वाला है, ठीक, फर्स्ट टर्म तो 18 ही हो गया क्योंकि वही ए की वैल्यू होती है और वही हमारा A1 होता है। लेकिन A3 सॉल्व करना है तो आप दोबारा से इस फॉर्मूले में 3 रखो n की जगह पे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपके सारे टर्म सॉल्व होते जाएंगे। 3 रखा आपने तो देखो ये तो A3 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 3 - 1, यहाँ पे भी 3 - 1 आएगा तो 3 - 1 कितना हुआ 2, तो ये हमारे पास आ गया A + 2D, ठीक। तो A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D और A ही हमारे पास 18 आया था अभी सॉल्व करके, +2 × D कितना है -5, तो 18 माइनस का 10 = 8। देखो ये 2 × -5 माइनस का 10 आएगा, 18 - 10 करेंगे तो 8 आएगा। तो एक्चुअली में A3 हमारा 8 है और A1 की वैल्यू 18 है। तो क्वेश्चन समझ कर आया होगा आपको कैसे करना है कि सबसे पहले जो आपको टर्म्स दे रखे हैं जो गिवन है उनके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओ और उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन को एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, सॉल्व करके आंसर लाओ, ठीक। अब यहाँ पर सेकंड वाला देखो, इसमें भी आपको 2 टर्म्स दे रखी हैं, मतलब 2 इक्वेशन बनेंगी, पर आपको यहाँ सोचना है कि वो टर्म्स का नंबर क्या है। कि देखो पहली बात आपको समझ में आ गई कि ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक। इतनी बात तो क्लियर है। अब जब ये सेकंड टर्म है तो आपको ये फॉर्मूला तो ध्यान में है ही कि an = a + n - 1 × d। अब यहाँ पर जब सेकेंड टर्म की बात होगी तो n की वैल्यू 2 होगी, तो a + 2 - 1 × d, तो ये आ गया a + d। सेकेंड टर्म a + d है और हमें गिवन भी है कि a + d एक्चुअली में 38 है, तो हम पहली क्वेश्चन बनी a + d = 38। बात समझ में आई, ठीक। और थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता, पर सिक्स्थ पता है। तो अब यहाँ पर n की जगह पे 6 आएगा, ठीक। n की जगह पे अगर 6 आएगा, सिक्स टर्म की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। 6 - 1 तो यहाँ d की जगह अब आएगा 5d, ठीक। तो हमारा 6 टर्म तो a + 5d है ही और साथ में हमें गिवन भी है -22, ठीक। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब 2 इक्वेशन आपके पास आ गई, दोबारा से तरीका वही होगा कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, LHS से LHS माइनस करेंगे, RHS से RHS। तो लिखो स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो आपको क्या मिलेगा, a + d से आप माइनस करते हो a + 5d को और 38 माइनस का 22, है ना। ये सीधा 38 - 22 मत लिख देना, आप एक्चुअली में 38 से माइनस कर रहे हो -22 को, ठीक। क्योंकि कैलकुलेशन इसी पार्ट में या जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसी मिस्टेक जो है प्रैक्टिस से ठीक होगी। या फिर मैं समझा रहा हूँ, देखो 38 से जब माइनस करोगे तो 38 माइनस है, लेकिन माइनस का 22 तो साथ में है, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखा है। अब देखो दोबारा से माइनस अंदर लेके जाओगे तो a + d -a - 5d = ये 38 + 22 हो जाएगा, ठीक। अब a - a ये दोनों कैंसिल होंगे दोबारा से। अब प्लस का d माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन जो बड़ा है उसका आता है, तो -5 बड़ा है तो ये -4d = 8 to 10 का 1, 3 to 5 1 60 आएगा इन दोनों को एडिशन करने पे। तो आपके पास d की वैल्यू आ गई 60/-4, है ना। ये -4 अब जब डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा और लेकिन माइनस का साइन है नीचे, तो d की वैल्यू आपके पास आएगी -15। तो ये चीज नोट करो। और d की वैल्यू अगर -15 आ गई तो मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू रखता हूं तो देखना ध्यान से। अब अगर मैं d की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो a + d = 38 था और d आपको -15 अभी सॉल्व करा आपने, तो d की जगह -15 आया, 38, a आ गया 38 + 15, तो a की वैल्यू आ गई 53, ठीक। तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया 53 होगी, ठीक। तो a की वैल्यू आते ही फर्स्ट टर्म पता चल गई। अब बाकी की जो टर्म्स हैं, जैसे अगर a3, ये जो थर्ड टर्म सॉल्व करनी है तो a + 3 - 1d होगा,
सिंपल ये जो हमारे पास फॉर्मूला था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसी में हमने एन की जगह पे 3 रखा और ये जो है क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया ए प्लस टू डी, है ना। अब ए की वैल्यू आपको 53 पता है, प्लस 2 इंटू अभी डी निकाला माइनस 15, तो यहाँ पर डी की वैल्यू रख दो माइनस 15, 53 माइनस 30 इक्वल टू 23, ठीक 23। अब एक काम छोटा सा मैं आपको देता हूं कि आप बस क्या करना कि A4 और A5 निकालना, सिंपल है। अगर A4 अगर मैं A4 की बात करूं तो A प्लस 4 माइनस 1D हो जाएगा, N की जगह पे 4 आएगा तो A प्लस 3D आएगा। तो बस आपको क्या करना है, D की जगह माइनस 15 पुट करना है, A की जगह 53 रखना है, 53 माइनस 45 होगा, ये भी 8 आ जाएगा। देखो मैं आंसर बता देता हूँ सिंपल सॉल्व करके, ठीक। तो ऐसी A5 की जब बात होगी तो A प्लस 5 माइनस 1D, ठीक 4D हो जाएगा, माइनस के 15 आएगा माइनस 60 और 53 ये माइनस 7 आएगा, ठीक। तो आप बस ऐसा करना कि जो मैंने आंसर लिखे हैं एकदम करेक्ट है, बस एक बार सॉल्व करके देखना। इस इक्वेशन ऐसे फॉर्म करना पहले और उसके बाद ए की वैल्यू पुट करना 53, डी की वैल्यू माइनस 15, आपसे सॉल्व हो जाएगा। और अभी वीडियो ही पॉज करके एक बार सॉल्व करना और मैच करना 8 और माइनस 7 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब कुछ और क्वेश्चन देख, अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं जिसमें दो टर्म्स तो गिवन ही होंगी, क्योंकि आपको दो वेरिएबल्स है, आपको यहाँ पे श्योर हो गया कि दो वेरिएबल्स है ए और डी, ए फर्स्ट टर्म आपका, डी कॉमन डिफरेंस, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो दो टर्म क्वेश्चन में गिवन होगी और थर्ड टर्म हमसे सॉल्व करवा रहा होगा। तो देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 80, तो आपको 11th टर्म दे रखी है एपी की 80, तो आपको पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D होता है। अब n की जगह पे यहाँ 11 रख दो, a प्लस एन 11 माइनस 1 इंटू डी, बात समझ में आई। तो a जो 11 टर्म है वो आपकी आती है a प्लस 10D। अब ये जनरल टर्म है, कोई भी AP का 11 टर्म a प्लस 10D तो होगा ही होगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको 11 टर्म 80 दे ही रखा है, तो a11 आपको 80 गिवन है, a11 इज 80। तो पहली इक्वेशन बनी आपके सामने कि a प्लस 10D इज इक्वल्स टू 80। और सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 16 टर्म। अब आपको पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, मतलब जो भी एन टर्म होगी उसका ये एक्सप्रेशन है। अब 16 टर्म की बात हुई तो ए 16 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो ये आपके पास सॉल्व हुआ a प्लस 15D, ठीक 16 माइनस 1। अब ये a16 है, अब a16 टर्म आपको गिवन है 110, तो a प्लस 15D आपकी इक्वेशन एक ये बनी, क्या कि a प्लस 16D इज इक्वल टू 110, 16 नहीं 15 है, ठीक। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आएगी नजर में। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि a प्लस 10D ये पहले आ जाएगा, उसके बाद a प्लस 15D ऐसे माइनस में 80 माइनस 110, ठीक। तो a प्लस 10D माइनस a माइनस 15D इक्वल टू 80 माइनस 110 प्लस माइनस माइनस होता है, और ये आपका माइनस करने पे 30 आएगा। अब माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 30, ठीक। a से a कैंसिल, आपके सामने आया है माइनस 5D इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 30 अपॉन 5, तो ये 6 आ गया। d की वैल्यू आपको 6 मिल गई, ठीक। अब जब d 6 मिल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू 6 रखो। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूं, पुटिंग, ध्यान से देखना, पुटिंग d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 10 इंटू 6 इक्वल टू 80, तो a प्लस 60 इक्वल टू 80, तो a की वैल्यू 80 माइनस 60 होगी जो कि 20। तो आप समझ गए होंगे कि a की वैल्यू आपके सामने 20 आ गई, तो d 6 हो गया, a 20 हो गया। अब अगर 31st टर्म सॉल्व करनी है, a 31st, तो वो क्या होगी, आप n की जगह पे 31st रखो, माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 30D, तो ये आपके सामने वैल्यू आ गई 20 प्लस 30 इंटू 6, ये हो गया 20 प्लस 180,
ठीक, तो 831 आपके सामने देखो 180 प्लस 20 क्या होगा 200। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके पास दो टर्म्स गिवन होगी, स्टेटमेंट की फॉर्म में होगी, वहां पर मिसिंग टर्म था और कोई थर्ड टर्म निकालनी होगी, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है। बस आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। इतनी बात थी इस क्वेश्चन में। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लेना। अब इन क्वेश्चंस में जो आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि कितने नंबर डिविजिबल होंगे 3 के 2 डिजिट्स नंबर, है ना, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको बिना काउंट करे बताना होता है कि कितने नंबर डिविजिबल होंगे, कितने नंबर मल्टीपल होंगे या फिर फैक्टर होंगे उस नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो जो भी आपके पास नंबर की सीरीज दे रखी हो, या तो आपको बोलेगा सारे 2 डिजिट नंबर या फिर सारे 3 डिजिट नंबर और साथ में कोई एक नंबर दिया होगा या एक रेंज दी होगी या फिर रेंज आपको खुद बनानी होगी। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो जैसे कि 2 डिजिट नंबर है, अगर 2 डिजिट नंबर की रेंज पूछी है तो आपको पता होगा कि 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। इससे पहले 9 आता है जो कि 1 डिजिट होता है और उसके बाद 100 आता है, देखो 100, तो ये 3 डिजिट नंबर है, तो ये तो 2 डिजिट नंबर नहीं हुआ, लेकिन 99 क्या है 2 डिजिट नंबर। तो 10 से लेकर 99 में जितने भी नंबर होंगे सारे 2 डिजिट के नंबर होंगे। अब अगर क्वेश्चन में बोल देता 3 डिजिट नंबर, तो ये चीज नोट कर लो आप लोग कि 3 डिजिट नंबर अगर बोलता तो यहाँ पर स्टार्टिंग 100 से होती है, देखो 100 3 डिजिट है, ये एंड होता है 999 पे। अब जैसे मैं एक ऐड करता तो यहाँ पर 1000 आता, यहाँ पे 4 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से होंगे 100 से लेकर 999 तक। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ना 2 डिजिट की रेंज है ना 3 डिजिट की नंबर, ये बस तुम्हें नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर क्वेश्चन में 2 डिजिट या 3 डिजिट का पूछे और पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जिसमें 3 डिजिट नंबर डिविजल बताने हैं, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये चीज आप नोट कर लेना। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 के मल्टीपल बताने जो कि 10 और 250 के बीच में लाए करें, 10 से लेकर 250 के बीच में। अब एक तो बच्चों वाला तरीका था कि आप 10 से लेकर 250 तक काउंटिंग करो और उसके बाद डिवाइड करके देखते रहो मल्टीपल कौन कौन सा होगा, कौन उससे मल्टीपल्स में आ रहा होगा। लेकिन एपी इसको आसान बनाती है। कैसे, आप देखो क्या 10 डिविजिबल है, नहीं। 11 n के बाद 11 आएगा, नहीं नहीं। लेकिन जब 12 आएगा तो हाँ। फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि देखो 12 तो पहला टर्म होगा जो डिविजल होगा, उसके बाद एपी बना रहे हैं हम, ध्यान रखना एपी बना रहे हैं हम यहाँ पर। 12 के बाद 13 आता है, नहीं डिविजल होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 14 रिमाइंडर 2 आएगा, 15 रिमाइंडर 3 आएगा, 16 4 4 जा 16। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा डिविजिबल, या एक तरह से हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल्स में से टेबल पढ़ते हैं, 12 16 ऐसी 22। अब ये चीज जाएगी 250 तक। क्या 250 डिविजिबल है, तो आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर आप डिविजिबल करके देखोगे तो लास्ट की 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होता है 4 से। अब 50 लास्ट की 2 डिजिट है तो वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। क्या 249 इसके पहले वाला होगा, तो नहीं। लेकिन 248 देखो डिविजिबल होगा। तो एक्चुअली में इस वाली एपी का लास्ट टर्म क्या होगा 240, मल्टीपल्स ऑफ 4 की एपी की बात कर रहे हैं हम। ठीक, यहाँ पे हमने एपी बनाई है मल्टीपल्स ऑफ 4 की एपी 12 16 20 248। तो एक्चुअली में आपके पास जो रेंज होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी 12 16 20 और लास्ट में 248। सी, अब आपको अगर एपी नजर में आ रही है तो आप देखोगे कि हर जो पहला अगर 12 से डिविजिबल था उसके बाद 4 एडिशन करते रहो। 12 में 4 एडिशन करा 16, 16 में एडिशन करा 20 और 20 के बाद अगर 4 एडिशन करोगे तो 24 और 24 से पहले या 20 के बीच में जो भी नंबर होंगे 24 20 के वो डिविजिबल नहीं होंगे 4 से। इसका मीन्स कि जो आपके पास सीरीज बन रही है उसमें जो डी की वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 12। ठीक, सो अब हम थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं कि अगर आपसे मैंने पूछा था लास्ट लेक्चर में कि डिविजिबल बाय 3, सो आपको पहला टर्म तो 12 मिला था 2 डिजिट का,
उसके बाद 3 एडिशन करो 15, 18, 21 ऐसे 99 तक जा रहा था। सबके बीच में डिफरेंस 3 आ रहा था जब हम डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात कर रहे थे। लेकिन अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं डिविजिबिलिटी बाय 7, ऐसा एक क्वेश्चन है, ट्राई करना, मैं हिंट देता हूं। अगर डिविजिबिलिटी बाय 7 की बात हो रही है और अगर हम 2 डिजिट की बात करें, ठीक, तो अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, सो 2 डिजिट नंबर 10, 11, 12, 13, 14, सबसे पहला 14 होगा क्योंकि ये चारों तो है नहीं, तो 14 और जो भी नंबर दे रखा हो या जिसके भी मल्टीपल बताने हो उसमें वो 7 एडिशन करते जाना। जैसे डिविजिबिलिटी 7 है तो 7 एडिशन करो क्योंकि अगला वही होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, इसके बीच में और कोई नंबर नहीं होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे 28, 35 ऐसे बढ़ते जाएंगे 98 तक, क्योंकि 98 जो होता है डिविजिबल होता है 7 से। ठीक, ऐसे यहाँ 3 एडिशन करते जा रहे हो और यहाँ पर आपने 4 एडिशन करते हुए देखा। तो ये मैंने जनरलाइज बताया है कि अगर कोई नंबर आपको दे तो आप सबसे पहले पता करो कि फर्स्ट टर्म क्या होगी डिविजिबल, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो चाहे 3 डिजिट का नंबर हो। अगर आपको फर्स्ट नंबर पता चल गया, उसके बाद एपी जो है जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं उसकी एडिशन से बनेगी। जैसे डिविजिबल बाय 7 की बात थी, पहला नंबर 14 डिविजिबल है, उसके बाद 7 एडिशन करोगे 21। 7 ही क्यों करा, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 7 की बात हो रही है। 21 में 7 एडिशन करो 28, इसमें एडिशन करो 7, 35। ऐसे अब डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात हो रही है तो 12, फिर 3 एडिशन करो 15, 15 में 3 एडिशन करो 18, 18 में 3 एडिशन करो 21। ठीक, सो यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात होती है तो यहाँ पर हम 4 का डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर 3 का देख रहे हैं, यहाँ पर 7 का देख रहे हैं। तो ये जनरलाइज वे था। सबसे पहले पता करो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म डिविजिबल क्या होगी, उसके बाद हम बता सकते हैं कि आगे की टर्म्स क्या होगी। ठीक, तो डिफरेंस 4 आया, ए की वैल्यू 12 आई। अब आपको बस ये बताना है कि कितने नंबर होंगे। आपके पास फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस भी है और लास्ट टर्म भी है, तो आप बस an इक्वल टू a प्लस n-1d का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आपको नंबर ऑफ या हाउ मैनी बताने, मतलब कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इसमें। तो आपके पास ये तो लास्ट टर्म 248 है, a आपके सामने सॉल्व क्या है 12 प्लस n-1, n आपको सॉल्व करना है और d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। ठीक, तो 248 माइनस 12 हम करेंगे इधर, तो देखो लिख रहा हूँ n-1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12, n-1 इंटू 4 ये आएगी 236 वैल्यू, तो n-1 आ गया 236 अपॉन 4। ठीक, सो n-1 सॉल्व करो, 4 5 जा 20, 59, तो n की वैल्यू आ गई 59 प्लस 1, ये माइनस में इधर प्लस में जाएगा तो n आ गया 60। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन वैसे तो आपको बहुत सारे टीचर्स या आपको एक और कंसेप्ट हम पढ़ा सकते हैं लास्ट टर्म ऑफ एपी वाला, जिसमें एक अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको इतना कंफ्यूजन नहीं ट्राई करना। मैथ्स बहुत ही बेसिक्स होता है, आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा है तो वो बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, उसी को आपको यूज करना है हमेशा। जैसे फ्रॉम द, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन अलग क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 20 टर्म बताना है। आपने अभी 12, 16, 31 टर्म, 100 टर्म ये सब बातें करी, तो ऐसा क्या खास है, इसमें फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछा है, मतलब आपको लास्ट टर्म से 20 टर्म बताना है। मतलब कि अगर आपके पास स्टेयर्स थी, ठीक है, अब मैंने थर्ड स्टेयर पे यहाँ पर एक बॉल रखी है, पास में आई, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं बोलता हूं कि भाई यहाँ पर थर्ड स्टेयर पर मेरे पास बॉल रखी है। ठीक, यहां से मैं देखता हूं तो थर्ड स्टेयर पे बॉल रखी है, लेकिन अगर कोई पर्सन छत पे था, वो कहता है कि मेरे से तो भाई 1 2 3 4 5 फिफ्थ स्टेयर पे रखी है। अब भाई बॉल तो एक ही है, अब जो नीचे वाला पर्सन है उसके लिए थर्ड पोजीशन पे है और इसके लिए फिफ्थ पोजीशन पे है या फिफ्थ स्टेप पे है ना, वो तो कहेगा भाई मेरे से 5 स्टेप्स दूर है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास इसके लिए तो बॉल थर्ड पोजीशन पे थी, लेकिन जो ये छत पे था उसके लिए फिफ्थ पोजीशन पे थी। इसका मीन्स कि यहाँ पर जो एपी है, आपको एक तरीका है कि मैं आपको एक उल्टा वाला फॉर्मूला बता दूं, पर हम फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूले कम से कम होंगे, कंसेप्ट ज्यादा होंगे, समझना ज्यादा होगा।
ठीक, तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये जो एपी है इसके लिए तो थर्ड टर्म था, आप निकाल सकते थे, लेकिन जब इस वाले के लिए बात होगी, जब आप उल्टा चल रहे हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो अगर लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म बताना है तो सबसे पहले जो आपको एपी दी है वो ये एपी गिवन है 3, 8, 13, 2, 5, 3। ठीक, तो ये एपी आपको गिवन थी। अब क्योंकि आपको 20th टर्म बताना है लास्ट टर्म से, तो इस एपी को उल्टा कर दो, मतलब कि अब हम जैसे सीढ़ी ऊपर जा रही थी, अब हम ऊपर से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इस एपी को लिख सकते हैं 253। ठीक, अब हमें नहीं पता अगला टर्म क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है 13 होगा, 8 होगा, 3 होगा, उल्टा कर दिया हमने एपी को। ठीक, अब ये भी तो एपी होगी, बात समझ में आई? नहीं आई तो देखो, अगर मैं आपके सामने एक एपी लूं, जैसे ये इवन नंबर की एपी है, ठीक, और 100 तक जाती है। ठीक, अब ये इवन नंबर की एपी है, 2 इंक्रीज होता जा रहा है, सारे इवन नंबर आएंगे। अब मैंने कहा इस एपी को उल्टा कर दो, तो ये 100 वाला पहले आएगा, उसके बाद जो है ये होगा 10, 8, 6, 4, 2। एपी करा ना, 100 पहले आया, उसका 10, 8, 6, 4, 2। बात समझ आई उल्टा करने की? तो जब मैंने एपी उल्टा करा तो आप क्या देखोगे कि यहां पर ए की वैल्यू क्या है 253। अब क्या डी निकाल सकते हो? अब आपने हमेशा डी कैसे निकाला है कि आप हमेशा आगे वाले टर्म से पीछे वाले को माइनस करते हो, आगे वाले से पीछे से, है ना। और कहीं पर भी पूरी एपी में कहीं पर भी माइनस करो, चाहे यहां करो, बीच में करो, आखिरी में करो, डी की वैल्यू सेम आएगी। तो अगर मैं आगे वाले टर्म से इसको माइनस करूं, आगे वाले टर्म से इसको माइनस करूं, तो आपको डी की वैल्यू क्या मिलने वाली है? यहां पर आपको ये तो हमारा ए एन हो जाएगा, इस बार ये ए एन होगा लास्ट टर्म। ठीक, बहुत ध्यान से समझना। और डी की वैल्यू क्या होगी? 8 माइनस 13 करूंगा, डी इक्वल टू -5। ठीक, तो आपको ए 253 मिला, डी -5 मिला, और ए एन कितना मिला? 3। ठीक, लेकिन अब आपको बताना है 20th टर्म। अब देखो, ये इस वाली एपी के लिए फ्रॉम द लास्ट टर्म था, लेकिन जब मैंने ये करी रिवर्स एपी या उल्टी एपी करी, अब इसके लिए ए ये है, तो हम जब 20th टर्म निकालेंगे A20, तो आपको ए एन का तो फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस 1d, और लास्ट से निकालना था तो हमने लास्ट पहले लिख दिया, मतलब सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो A20 a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो a आपके पास 253 है, प्लस ये 19 हो जाएगा, और d -5 है। तो आप अगर इसे सॉल्व करो, 253 माइनस 95, 19 5 जो 95, तो ये आएगा 158। तो जो 20th टर्म है इस एपी के लिए फ्रॉम द लास्ट, वो आएगी 158। अब इसके लिए कई बुक्स आपको एक नया फॉर्मूला भी बताती हैं कि अगर लास्ट टर्म से बताना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, पर हम फॉर्मूले ज्यादा क्यों करें? जितने ज्यादा फॉर्मूले करेंगे आप उतने ही ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे एग्जाम में कि ये फॉर्मूला लगाऊं या ये फॉर्मूला लगाऊं। तो सिंपल एक फॉर्मूला करो, पर अच्छे से करो, जो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। और एपी को उल्टा करने का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा सिखाना जरूरी था, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चंस में एपी को उल्टा करना भी आना चाहिए, है ना। वैसे तो कुछ उल्टा नहीं करा, बस उल्टा लिख दिया मैंने। अब देखो एक और कंसेप्ट समझो, अगर ये सीधी एपी थी तो यहाँ पर आपको डी की वैल्यू 2 मिल रही थी, क्योंकि 4 - 2 2 आएगा, 6 - 4 2 आएगा, 8 - 6 2, और ए की वैल्यू 2 है। ठीक, यहाँ पर ए तो 100 है, उल्टा करने पर जो ये लास्ट टर्म था ये पहला टर्म आ गया, लेकिन डी की वैल्यू 8 - 10 -2, 6 - 8 -2, तो डी की वैल्यू -2 हो जाती है। मतलब प्लस का डी था तो वो माइनस का हो जा रहा था, 2 है तो प्लस डी 2 था, यहाँ माइनस का 2 हो गया। ऐसी ये जो एपी थी इसमें डी की वैल्यू 5 होगी। आप खुद देखो, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, है ना। लेकिन जब हमने रिवर्स करा एपी को तो हमारे पास डी की वैल्यू -5 आ गई। तो अगर आपके पास एपी यहाँ मान लो 10 था कॉमन डिफरेंस, तो उल्टा करने पे डी -10 हो जाता है, और जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और फिर सॉल्व कर सकते हो सिंपल फॉर्मूला लगा के। बस ये रिवर्स एपी का कंसेप्ट आपको समझाना था। अब जो एक्सरसाइज 5.2 है उसको पूरी अटेम्प्ट करना, हो सकता है 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो इंटरेस्ट वाले जो पर मंथ इंक्रीज हो रहे हो, एपी बनाने की कोशिश करना, आपसे जरूर सॉल्व होंगे। इस लेक्चर में इतना ही था, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।
ठीक, एपी जो है बहुत आसान चैप्टर भी है और कंसेप्ट बहुत कम है और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि आपके पास फॉर्मुलेस कम है, बस समझो ज़्यादा, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, सॉल्व हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही था।